नमस्कार दोस्तों, 8:47 28 मार्च 2024 और हम देखते हैं कि ओवरनाइट क्यूज से और कल के परफॉर्मेंस से मार्केट आज किस तरफ रुख करता है। हमारी सारी एनालिसिस में प्री मार्केट एनालिसिस को भी आपको देखना अनिवार्य है कि जिसमें मार्केट में इंडियन मार्केट पर किस तरीके का ग्लोबल मार्केट से इम्पैक्ट आता है और उसके हिसाब से किस तरीके से स्टॉक्स ओपन होते हैं। कल का दिन था रिलायंस के नाम 79 के आसपास पॉइंट्स की कल उसने कंट्रीब्यूशन की, निफ्टी ऊपर गया। हमारे प्रीवियस डे के आसपास जो वीडियोस थे उनमें हमने 22,150 के लेवल को इंडिकेट भी किया था, तो उसी पे परफॉर्म किया। तो चलते हैं, देखते हैं कि कल बाजार किस तरीके से रहा और ग्लोबल मार्केट किस तरीके से इस समय ऑपरेट हो रहा है। डिस्क्लेमर ये है कि ये सारे कंटेंट एजुकेशनल पर्पस के हैं और ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए अपने सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह अवश्य ही लें। कल का बाजार निफ्टी 0.54% के आसपास और मिड कैप और स्मॉल कैप में मिड कैप में हल्की सी गिरावट थी। जो हम मिड कैप 50 की बात करते हैं, स्मॉल कैप भी 1% के आसपास ऊपर रहा। जो इंडाइसिस कल परफॉर्म किए हैं उसमें मिक्स रहा, हरा और लाल के आसपास रहा। लेकिन निफ्टी जो था वो कल काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके पीछे जो रीजंस हो सकते हैं, उस रीजंस में जो दो मुख्य स्टॉक्स हैं उनके परफॉर्मेंस काफी तगड़े रहे। तो इस समय थोड़ा सा हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि जो निफ्टी के कंपोजिशंस हैं और एडवांस डिक्लाइन है वो थोड़े से अभी उतने क्लियर नहीं है कि जिसमें आप एकदम से बाजार के बारे में रुक करें। आज वीकली मंथली एक्सपायरी है, तो भी सतर्क रहने की हमको बड़ी आवश्यकता है। तो कल हम देखते हैं तो डिक्लाइंस और एडवांसेस लगभग बराबर थे, डिक्लाइंस थोड़ा ज्यादा हावी थे। उसके बाद जो मेजर स्टॉक थे इसमें एचडीएफसी और रिलायंस ने परफॉर्म किया। तो ये एक इंडिकेशन था कि कल बाजार चल गया। निफ्टी आज एक्सपायरी है और निफ्टी में इस समय 22,150 के आसपास हम देखते हैं, तो 22,200 का स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई का बिल्डअप है इस समय। और वहीं हम देखते हैं तो 22,100 पर भी स्ट्रॉन्गेस्ट ओआई पुट साइड में है और 22,200 पर ओआई जो बिल्डअप है वो कॉल साइड में है। तो 22,100 में जिस तरीके से डाटा एड अप हुआ है तो वो लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आज है। तो बाजार इसी रेंज में रहने का प्रयास करेगा और हम क्लोजली इसको ऑब्जर्व भी करेंगे। तो इसका मतलब है कि एडवांस डिक्लाइन भी आज एक न्यूट्रल लेवल पे या बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ वेरी नहीं करेंगे। हालांकि ग्लोबल क्यूज काफी अच्छे हैं, तो हमारी नजर उस पर भी होगी। इंटरनेशनल मार्केट में इस समय हम देखते हैं तो अभी की स्थिति में जो सवेरे की स्थिति है उसमें नास्डॉक, एस&पी और सेल, डाउ जोन्स ये सब हल्के लाल निशान में इस समय यहाँ देखते हैं फ्यूचर्स। तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी होगी। ब्रेंट जो है वो ऊपर है और साथ ही गोल्ड भी जो था वो थोड़ा सा, जो डाटा इस समय देख रहे हैं उसमें कमजोर स्थिति थोड़ी सी दिखती है। रही बात कि एफआईआईज के इनफ्लो अभी है, वो एक अच्छा इंडिकेशन है। और एडीआर्स में आईटी सेक्टर के एडीआर इस समय बढ़ रहे हैं, तो हमें आज नजर रखनी होगी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस पर। साथ ही सतर्क रहना होगा। हालांकि डॉक्टर रेड्डीज में एक न्यूज है, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में एडीआर में 27 तारीख के एक कमी दिखी है, तो हमें उस तरफ सतर्क रहना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है कि आज आईटी का मूवमेंट हमको दिखे, तो हमें इस तरफ ध्यान देना होगा। तो आइए चलते हैं कि हम इस समय निफ्टी को किस तरीके से देख रहे हैं। तो निफ्टी जिस तरीके से अभी मूव कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो वो 20 ईएमए को लगातार टेस्ट कर रहा है और अपने को बुलिश टेरिटरी बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। वहीं हमारे जो की लेवल्स हैं हमने उन पे बात की थी, उसी के आसपास रहने की कोशिश में है। कल किस तरीके से इसमें निफ्टी में ऑपरेशन आखिरी दौर में रहा उसको भी हम करीब से देखते हैं। तो आखिरी दौर में गिरावट बड़ी तेज थी 22,850 पे, लेकिन इसको अभी थाम लिया गया। तो अभी जिस तरीके से गिफ्ट निफ्टी के क्यू हैं, तो हम बहुत हल्का सा ही गैप अप हो सकते हैं। तो हमें नजर रखना होगा 22,150 को हम किस तरीके से होल्ड कर पाते हैं। 22,100 पर एक हमने देखा है कि एक सपोर्ट का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया बना हुआ है। तो आइए कुछ स्टॉक जो हम नजर रखेंगे वो एबीबी और टाटा कंज्यूमर का होगा, जिन पे हमको विशेष ध्यान रखना है। तो आइए हम चलते हैं एक्सपर्ट्स कॉल की तरफ कि एक्सपर्ट्स की आज के बाजार के बारे में क्या राय है। एक्सपर्ट्स कॉल अनलिश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बड़े एक्सपीरियंस्ड और बड़े ट्रेन्ड और क्वालिफाइड लोग होते हैं, तो हमारे को इनसे सीखने को मिल सकता है कि ये किस तरीके से
स्टॉक्स या कॉल को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारा औरो फार्मा। अरविंदो फार्मा को अगर हम देखते हैं तो ये स्टॉक भी हमने कुछ दिनों पहले भी इसमें कहा है, इसमें लगातार मूवमेंट है और मूवमेंट के बाद में भी जो इसके रिजेक्शंस हैं आखिरी दौर के बड़े स्ट्रांग हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास में इसके लेवल इंटैक्ट है। तो हम यहाँ ये मान सकते हैं कि जो 1070 के आसपास का लेवल है, इसको होल्ड करना चाहिए, उसके बाद ये ऊपर बने रह सकता है। तो यानी इस पर हम एक्सपर्ट के कॉल के साथ में जाना चाहेंगे। रैमको सीमेंट की बात करते हैं, तो रैमको सीमेंट जो है वो किस तरीके से ऑपरेट किया है, तो रैमको में 20 ए में होल्ड हुआ है। तो अभी इसमें जो गिरावट थी और इसमें ये गिरावट को अभी हम टेरिटरी में तो इसको बुलिश में देख रहे हैं, लेकिन ये कल प्रीवियस डे हाई तोड़ने की कोशिश किया और आज 20 ए में टेस्ट कर रहा है। तो रिजेक्शंस भी हमको दिख रहे हैं आखिरी कैंडल में, तो हमें ये समझना होगा अगर ये गैप डाउन खुलता है तो ये 20 ई एम एस 815-16 के आसपास का एरिया, इसको बार-बार टेस्ट करना पड़ेगा, जिसको क्रॉस करने के लिए इसमें इसे ताकत लगेगी। तो अभी हमारा नज़रिया इसमें न्यूट्रल है और इसे आप ऑब्ज़र्व करने के बाद ही इसे देखें आप, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली बढ़ा तो है, लेकिन इसका उतना कन्विक्शन से इसकी मूवमेंट नहीं थी और आखिरी डेढ़ घंटे की गिरावट इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक इसमें ब्रेक लगता है तो फिर ये नहीं एरियाज़ के बीच में झूल सकता है। अगला स्टॉक जो है वो है कोटक बैंक। ये स्टॉक बैंकिंग सेक्टर से है, तो कोटक बैंक में ऐसा खास क्या है? तो कोटक बैंक को अगर हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी बास्केट में ये क्या भूमिका अदा कर सकता है, तो डेली इसका जो परफॉर्मेंस है फिलहाल, उसमें ये वापस अपने बुलिश टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है, ईएम में वापस चढ़ने की कोशिश में है। पिछले दिनों की गिरावट को इसने थाम लिया है और जो एरिया इसका है 1790 का, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लिए दिखता है, लेकिन जो मूवमेंट है इसका वो सकारात्मक है। तो कोटक बैंक को अगर हम देखते हैं वॉल्यूम बेस में भी, तो ये आखिरी मौके पर इसने तेज वॉल्यूम भी दिया है, लेकिन प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि ये आज के लिए एक स्ट्रॉन्ग बैट हो सकती है। टीवीएस मोटर में ऐसा आज क्या खास है कि ये एक्सपर्ट द्वारा कॉल दिया गया है कि इसमें बाई का, तो टीवीएस मोटर्स में भी एक शुरुआती दौर में काफ़ी दिनों से ये नीचे मूव कर रहा था। इसने अपने को ऊपर ले आने की कोशिश करी। कई दिनों के जो प्रीवियस जो हाईज़ है उसको लगातार सक्सेसफुली ये तोड़ते जा रहे हैं और बुलिश टेरिटरी में फ़िलहाल है और एक रेंज में है और मूवमेंट में इसके आखिरी 2 बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं, तो इसमें हम एक अच्छा मूवमेंट आज उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद आता है टाइटन। तो टाइटन अब जैसे सीज़न सब शुरू होने वाले हैं और ये साइकिलिबिलिटी सीज़न में टाइटन मूव करती है, कोई बाइंग आती है। टाइटन में आखिरी 1 घंटे में स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। रिजेक्शन तो था, लेकिन स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो हम मानते हैं कि ये स्टॉक कुछ देर के लिए हमारे लिए एक्सपर्ट कॉल के साथी है। और फिर हैवेल्स हैवेल्स और पॉलीकैब 2 स्टॉक थे, तो हम दोनों को ही देखेंगे एक्सपर्ट के द्वारा बाई के लिए दिए गए। हैवेल्स में ऐसा क्या खास था? तो हैवेल्स में कल जो कुछ देर के लिए इसमें बाई हुई, फिर इतनी तेज गिरावट हुई और उसके बाद में स्टॉक ने अपने आप को थाम लिया। हैवेल्स की जो टेरिटरी है वो किस तरीके की है? अगर डिलीवरीज इसमें ज़्यादा है तो ये निश्चित ही बड़ा मूव करेगा। तो हैवेल्स में जो पिछले दिनों की गिरावट थी, उसको हैवेल्स ने थाम लिया है, 20 ईएमए को रिटेन कर लिया है और दम लगाई है, तो जिस दम में ये ऊपर जाने की कोशिश अवश्य ही करेगा। पॉलीकैब पॉलीकैब का स्टॉक अगर हम नज़र करते हैं तो उसमें इसकी टेरिटरी बुलिश है, लेकिन एक रिजेक्शन कैंडल इसमें है इस समय। हमें यहाँ सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है और साथ ही हम देखते हैं तो इसमें लगातार गिरावट है, 20 ईएमए इसका टेस्ट हो रहा है, तो यही हम इसको एक एरिया ऑफ डाउट मान सकते हैं कि 20 ईएमए अगर सस्टेन कल कर गया है तो आज ये एक ऊपर के मूवमेंट में थोड़ा अपने को खोल के रख सकता है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो ये थे आज के कॉल्स और जल्दी आपसे मुलाकात होती है कुछ अच्छा स्टॉक लेके। हैप्पी ट्रेडिंग डे फ्रेंड्स।